एवरीवन, प्रीवियस टॉपिक में हमने ये डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, कि कंपनी को किस तरीके से फॉर्म किया जाता है, कौन कौन से स्टेजेस को फॉलो करना पड़ता है हमें कंपनी को फॉर्म करने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वर्सेस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, बट आज हम सिर्फ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को ही रीड आउट करेंगे। सो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है? इट इज़ अ लीगल डॉक्यूमेंट दैट सर्व एज द फाउंडेशन ऑफ कंपनी। ठीक है, अब जब कोई भी कंपनी बनाई जाती है तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इज द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। बोथ आर द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी एक डॉक्यूमेंट होता है और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी एक डॉक्यूमेंट होता है, बट इसमें थोड़े थोड़े चेंजेस हैं। ठीक है, सो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है? जब हम कोई भी कंपनी बनाते हैं तो उसके लिए हमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को बनाना ही पड़ता है। ठीक है, इट इज़ लाइक ये कंपनी का क्या है? एक कॉन्स्टिट्यूशन है। क्या है? कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन है। और ये क्या डिफाइन करता है? कंपनी का रिलेशन विद द आउटसाइडर्स। इट डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन या विद द आउटसाइडर वर्ल्ड, कि हमारी कंपनी का बाहरली दुनिया के साथ क्या रिलेशन है, ये कौन बताता है? हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या डिफाइन करता है कि कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, कंपनी का स्कोप क्या होगा, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा। ये सारी चीज़ें हमारी किस में आती हैं? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। क्लियर? ठीक है, इसमें क्या है? कंपनी का स्कोप डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, जो भी हम कंपनी बना रहे हैं उसका क्या ऑब्जेक्टिव होगा, ये सारी चीज़ें किस में डिसाइड की जाएंगी? हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। अब कोई भी कंपनी बना रहे हैं, जैसे पब्लिक कंपनी बना रहे हैं, प्राइवेट कंपनी बना रहे हैं, ठीक है, वो कंपनी लिमिटेड कंपनी भी हो सकती है, अनलिमिटेड कंपनी भी हो सकती है। ठीक है, अगर तो वो सारी चीज़ें किस में डिसाइड होंगी? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ये डिसाइड करेगा कि क्या पब्लिक कंपनी बना रहे हैं, प्राइवेट कंपनी बना रहे हैं। अगर पब्लिक कंपनी बना रहे हैं तो उसके पीछे पब्लिक लिमिटेड होना चाहिए, अगर प्राइवेट कंपनी बना रहे हैं तो प्राइवेट लिमिटेड होना चाहिए। ठीक है, अगर लिमिटेड कंपनी है, अनलिमिटेड कंपनी, ये सारी चीज़ें किस में डिसाइड की जाएंगी? हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। ठीक है, अगर कंपनी का शेयर कैपिटल है तो वो कितना होगा, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ होगा, ये सारी की सारी बातें किस में बताई जाएंगी? हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक इतना इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हम कह सकते हैं कि अगर हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बियॉन्ड जाके कोई भी एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं तो वो क्या होगी? इल्लीगल होगी। क्लियर? वो क्या मानी जाएगी? इल्लीगल मानी जाएगी। मतलब जो भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन किसी कंपनी का डिसाइड हो गया, ठीक है, और उस जो भी मतलब डिसाइड हो गया मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन उस किसी भी कंपनी का, उस कंपनी को ही उस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को फॉलो करना पड़ेगा। अगर वो उस चीज़ को फॉलो नहीं करते, उसके बियॉन्ड में जाके कोई भी एक्ट को परफॉर्म करते हैं तो वो क्या माना जाएगा? इल्लीगल माना जाएगा। क्लियर? सो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है? एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है दैट गवर्न द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी, जो कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है कि कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, कंपनी का स्कोप क्या होगा, कंपनी किस ऑब्जेक्टिव के लिए बनाई जा रही है, कौन कौन सी ऑपरेशंस को यूज़ किया जाएगा कंपनी को बनाने के लिए। ये सारे का सारे डिटेल्स हम लोग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में रीड आउट करेंगे। क्लियर? इसमें बहुत सारे टॉपिक आते हैं, लाइक कि ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम, कि मेमोरेंडम को चेंजेस, मेमोरेंडम में कैसे कैसे हम लोग चेंजेस कर सकते हैं, स्पेशल मीटिंग्स उसके लिए अटेंड करवाई जाएंगी, ये सारी चीज़ें उसमें क्या होंगी? बताई जाती हैं। सो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है? एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन को डिसाइड करता है। सो हम अगले टॉपिक में रीड आउट करेंगे व्हाट इज़ द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सो थैंक यू।